आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज से जो है मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ UGC नेट 2023 दिसंबर में जो आपका पेपर होने वाला है UGC नेट का, उसके लिए। ठीक है, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक जो भी सिलेबस में आपके लगे हुए हैं टॉपिक, उन सभी टॉपिक को मैं कवर कराऊंगी, पूरा कराऊंगी विद बुक के साथ। यानी जो भी हम पढ़ेंगे बुक के साथ पढ़ेंगे। तो अब भाई बहन जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई बहन UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी से, तो वो जो है मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बिल्कुल क्लासेस फ्री हैं, आपको यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देना है। और जो मैं पढ़ाऊँगी बुक से पढ़ाऊँगी। आप सभी जानते हैं जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब जो है कोई चाहे कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ के आप लोग पेपर निकाल लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। टेक्स्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि जो नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। उनको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी। जो बहुत बड़े हैं उनमें से जो है हमें पढ़ के उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको निकालना पड़ेगा, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्योंकि इतना टाइम एक ही सब्जेक्ट पे आप लोग देंगे, सब्जेक्ट कह रही हूँ, एक ही टॉपिक पे आप लोग देंगे, तो हमारा जो है टाइम वहाँ पे ख़राब होगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो सभी टॉपिक पे हमें ध्यान देकर उसी हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं जो क्लास स्टार्ट करी यूनिट 8 से जो है स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी नाटक से। ठीक है, उसमें हम पहला नाटक पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, भारतेंदु द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा। ठीक है, आज की क्लास में हम भारत दुर्दशा नाटक को पढ़ने वाले। छोटा नाटक है ये, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, एक ही क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इससे क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगी। हाँ, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद जो है मैं उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दी हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, हम जो है पढ़ाई पे अपना रहेंगे। बात करने से टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं यूनिट 8 में जो है 14 नाटक आपके लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये हमें पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, सुंगुप्त, धुरस्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग। ठीक है, ये सारे जो है नाटक यहाँ पे लगे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का है आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी, शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का है अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का है महाभोज। ये सारे नाटक जो है हमें यूनिट 8 में पढ़ने हैं UGC नेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो है आज की क्लास में हम भारत दुर्दशा को पढ़ने वाले हैं। तो अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बुक मेरे पास है उस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है यहाँ पे, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वही आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नाटक है भारत दुर्दशा। नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1880, यानी इसका प्रकाशन वर्ष है 1880। संपूर्ण नाटक, यानी संपूर्ण नाटक हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखने का मतलब यही है, संपूर्ण नाटक हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। नाटक, इसको नाटक रासक लास्य रूपक भी कहते हैं। इस नाटक में, भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं। अभी इस अंक के बारे में हम बात करते हैं, पहले यहाँ आप जान लेते हैं। यह नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सबसे पहले ज़रूरी बात है ये, है ना। सबसे पहले हम किसी भी नाटक, उपन्यास या कहानी को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके राइटर्स को नाम जानना ज़रूरी होता है कि इसको लिखा किसने है। तो जो है इसका पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इस क्लास में हम सिर्फ नाटक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को यहाँ पे लिया, क्योंकि इनका नाटक है तो इनका जो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने रखा है। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ है 1850 ईस्वी में, बहुत कम दिन ये जीवित रहे। 1885 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इस नाटक में हम जानेंगे पात्र परिचय, भूमिका, नाटक का सारांश। नाटक की शैली है प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक। ठीक है, यह नाटक भारत की तत्कालीन यथार्थ दशा से परिचित कराता है और यह नाटक जो है हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना गया है। ठीक है, भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। अब इस नाटक में जो है 6 अंक हैं, टोटल 6 अंक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जब तक पेपर आपका NTA नेट का जो पेपर होगा, जब तक सिलेबस में ये भारत दुर्दशा है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि नाटक, इस भारत दुर्दशा नाटक में 6 अंक हैं।
और 6 अंक में जो है यहाँ पे देखेंगे पहले अंक में जो है इसका स्थान दिया हुआ है ना। पहले स्थान का नाम वीथी है, इसको भी हम देखते चलेंगे। यहाँ से आपको मिलान के लिए क्वेश्चन बहुत आता है, नया ट्रेंड में चला है ये क्वेश्चन। नया ट्रेंड का पहले भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा मिलान के लिए क्वेश्चन आता है। लेकिन क्वेश्चन को बदलते पैटर्न के हिसाब से जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन बना के जो है आपको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर नाटक में कुल 6 अंक हैं। पहला अंक स्थान वीथी, एक योगी गाता हुआ आता है। दूसरा अंक का स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर। तीसरा अंक का स्थान है मैदान। चौथा अंक का आपको कहीं कहीं आप सर्च करेंगे तो आपको चौथे अंक का स्थान जो है कमरा मिलेगा, कमरा, लेकिन बुक में नहीं दिया है, मुझे नहीं लगता ये सही है। ठीक है, ना ही पूछा गया है क्वेश्चन, ना ही पूछा जाएगा, तो इसे आप क्रॉस करिए, छोड़िए इसको। पाँचवां अंक का स्थान है किताब खाना है 5वें स्थान का नाम। छठा अंक का स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। इन अंक को 6 अंकों को नाम ध्यान रखना है। 6 अंक के अंतर्गत जो स्थान है, स्थान के जो नाम दिए गए हैं उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। आपको किसी भी तरीके से आपको ये याद होना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है। ठीक है, अब हम चलेंगे पात्रों के पास, देखेंगे इस नाटक में कितने पात्र हैं। कुल पात्र जो है 19, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई, कुल 19 पात्र हैं। ठीक है, सबसे पहला पात्र है योगी। भारत दुर्देव देश के विनाश का मूल, आधा पाकिस्तानी और आधा मुसलमानी वेशधारी में रहता है। तीसरा है भारत फटे वस्त्र में, ये इनका व्यक्तित्व है। भारत का जो है फटे वस्त्र लिपटे हुए, पूछ सकता है कि भारत का जो व्यक्तित्व क्या है, तो फटे वस्त्र लपेटे हुए जो है भारत रहता है। निर्लज्जता, खुले अंग वाली। आशा, लड़की के वेश में। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, आशा जो है किस वेश में आती है, तो लड़की के वेश में आती है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो आप पात्रों को भी ध्यान रखेंगे। सत्यानाश, फौजदार। 8वां रोग, आलस्य, मदिरा, ये कुछ भी नहीं यहाँ पे। अंधकार, 10वां पात्र अंधकार है। फिर सभापति, चक्रदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए आते हैं। बंगाली है। महाराष्ट्र, एडिटर है, अखबार हाथ में लिए, कवि है। 16वां है पहला देसी महाशय। 17वां दूसरा देसी महाशय। ठीक है, अब 18वां है डिसलाइटी, देश राजद्रोह। 19वां है भारत भाग्य, 19वां पात्र है भारत भाग्य। नाटक का मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाने एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा होगा, महत्वपूर्ण है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिख लीजिएगा इसको, खुद का नोट्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बार बार सर्च करके आप कितना याद करेंगे, है ना। जब भी आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन करने के लिए आपके पास खुद का नोट्स होना ज़रूरी है, तभी तो आप रिवीजन करेंगे, बार बार नेट पे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और अपना नोट्स होता है तो बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग जानते होंगे। तो अब चलिए नाटक पढ़ते हैं डिटेल में, उसको नाटक को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। जो मेरे पास बुक है, मैंने यहाँ पे बुक रख रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये रहा बुक, इस बुक में जो दिया है मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊँगी। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले मंगलाचरण क्या है भारत दुर्दशा नाटक का, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। मंगलाचरण से स्टार्ट होता है, जय जय जुग थापन करन, नासन मलिच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल की अवतार। ठीक है, ये मंगलाचरण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि किस नाटक से यह मंगलाचरण लिया गया है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा। ठीक है, अब आएंगे हम नाटक के पहले अंक पे। नाटक का पहला अंक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्थान वीथी है। एक जगह मैंने उसको इसलिए मेंशन किया कि आप लोग को एक जगह जो है आप लोग लिख सकते हैं, बाकी जो नाटक यहाँ से पढ़ेंगे सब कुछ इसमें है, यहाँ से भी आप नोट्स अच्छा खासा बना सकते हैं। ठीक है, एक योगी गाता हुआ आता है, लावनी गाता हुआ आता है। स्थान वीथी है, एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। रोवो सब मिलके आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। ठीक है, ये पंक्ति जो है किसका है, योगी का है। सबसे पहले जे ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जे सभ्य विधाता कीनो। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। एक पंक्ति एक और है यहाँ पे, हाँ सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाई। ये पंक्ति आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारी पंक्तियाँ आप याद कर लेंगे। ये यूनिट कह रही हूँ, पहले अंक में जो है ये पंक्ति दी गई है, तो ज़्यादा नहीं है, तो इन पंक्तियों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कोई पंक्ति यहाँ से छोड़ना नहीं है, ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे देखिए ये सारी पंक्ति जो है इसी की है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। अंग्रेज राज सुख साज भारी, पै धन विदेश चली जाती यही अति ख्वारी। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस पंक्तियों को। ठीक है, अब चलेंगे हम, अब आता है दूसरा अंक। ठीक है, अब दूसरे अंक पे हम देखेंगे। दूसरे अंक का स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर हैं, कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। ठीक है, भारत का प्रवेश होता है। दूसरे अंक में किसका प्रवेश होता है? भारत का प्रवेश होता है। भारत, हाँ ये वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोदत्त दुर्योधन ने कहा था, सूच्यग्रम नैव दस्यामि बिना दुर्योदेव केशव। ये पंक्ति आप लोग याद रखेंगे, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक से लिया गया है। और कौन कहता है? भारत। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, आज वह उसी भूमि को देखते ही शमशान हो गया है। अब वो उसी भूमि को देखता है, सोचता है कि शमशान हो गया है। अरे यह यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चिंता, सत्य सब कहाँ गए? भारत जो है ये सब सोचता है। सीक्वेंस में है, आप लोग ध्यान रखेंगे किसके किस बारे में भारत बात करता है दूसरे अंक में। तो योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता और सत्य का, ये सब कहाँ गए वो कहता है। ठीक है, अरे पमार जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना तेरा क्या डूब जाता है, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। ये भारत जो है रोता हुआ कहता है, माता राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ। यहाँ पे याद रखेंगे कौन कहता है कि माता राजेश्वरी मुझे बचाओ, कौन कहता है? तो भारत कहता है। ठीक है, अपने की लाज रखो, ये सारी बातें जो है यहाँ पे भारत जो कहता है। फिर गीत गाता है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत है, होत फिरत मैं हा कोई अनाथ। ये पंक्ति जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। इस पंक्ति को भी जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या हाईलाइट कर चुकी हूँ पहले से, जो अंडरलाइन कर रही हूँ उस पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। दिन दिन विपद बढ़त सुख सीजत, देत को नहित साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबरो नाथ। ये पंक्ति जो है किसकी है? तो भारत की है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत डरता हुआ कांपता हुआ रोकर कहता है, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है, हाय हाय इससे कैसे बचूं, अरे यह तो मेरा एक ही कौर करे जाएगा या खा जाएगा, हाय परमेश्वर वैकुंठ में और राजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी, हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, बस अब मरा मूर्छित खाकर गिरता है भारत। तब निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता का प्रवेश किस अंक में है? तो दूसरे अंक में है। किस पात्र का किस अंक में प्रवेश होता है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और आप लोग लिख लेंगे इसको सीक्वेंस में, तो बहुत अच्छे एक शॉर्ट नोट से जो आप बनाएंगे इसका, तो ही आप आंसर जो है कर पाएंगे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऐसे तो लगता है हमें याद हो गया, लेकिन जब पेपर आता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन, प्रेशर रहता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बनी रहती है, क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग खुद का नोट जरूर बनाएंगे। निर्लज्जता का प्रवेश होता है, कहती है, मेरे आछत तुम मेरे प्राण की फिक्र छी, जियोगे तो भीख मांगोगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो मान धन सब गया, एक ज़िंदगी 1000 नियामत है। ये जो पंक्ति है आप ध्यान रखेंगे, ये पंक्ति कौन कहता है? निर्लज्जता। दूसरे अंक में, एक ज़िंदगी 1000 नियामत है, देख कर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें, नहीं मुझसे अकेले ना उठेगा, नैपथ की ओर आशा जल्दी आओ। अब आशा को निर्लज्जता बुलाती है, दूसरे अंक में निर्लज्जता आती है। फिर भारत को ये दशा देखकर वो कहती है कि आशा जल्दी आओ, अकेले नहीं उठा पाती है भारत को, तो वो निर्लज्जता को जो है बुलाती है। ठीक है, अब निर्लज्जता जो है आशा को बुलाती है। निर्लज्जता कहती है आशा से, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे उठा ले चलो। ठीक है, कौन कहता है? ये लाइन को आप लोग ध्यान रखेंगे। यह जो है कौन कहता है? निर्लज्जता कहती है आशा से। फिर आशा कहती है, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिए हैं, ले चलो अभी जिलाती हूँ इसे। दोनों उठाकर भारत को ले जाती हैं। ठीक है, अब ये बस दूसरे अंक में इतना ही है, इतना ही आपको ध्यान रखना। अब हम चलेंगे तीसरे अंक पे, जो दोनों हैं भारत को उठाकर ले जाती हैं। अब आते हैं तीसरे अंक पे। तीसरे अंक के स्थान है मैदान। ठीक है, आपको बार बोल रही हूँ, अंक का जो है स्थान आपको याद रखना है। तीसरे अंक का स्थान है मैदान।
फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव का जो है प्रवेश आपको देखने को मिलेगा, प्रवेश होता है, ठीक है। भारत दुर्देव आता है, कहता है कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी पर भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। यह जो है भारत दुर्देव कहता है, जो विलन है। अब यहाँ पे नाचता हुआ गाता कहता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच, छार खार सब हिंदू करे मैं, तो उत्तम नहीं नीच। ठीक है, ये पंक्ति आप ध्यान रखें। ये यहाँ की जो पंक्ति, ये चारों पंक्ति को आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। इस पंक्ति को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। काल भी लाऊं महंगी, लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सो। ये सारे जो है पंक्ति किसकी है? भारत दुर्देव की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सजन न मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। ठीक है, इस पंक्ति को भी आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि राक्षस अपने आप को कौन कहता है, तो भारत दुर्देव कहता है। नाचता है और कहता है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक हिस्सा बाकी है, अब की हाथ में वो भी सांप है, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है, अंग्रेजी अमलदारी ने भी हिंदू न सुधरे, लिया भी अंग्रेज़ों में अवगुण, हा हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहे, हा हा, मतलब हंसता है। एक चने से भड़ा फोड़ोगे, ऐसे लोगों को दमन करके मैं जिले के हकीमों को न हुक्म दूंगा कि उनको डिसलाइटी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना, ये सब भारत दुर्देव के यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं, उसको उतना बड़ा मेडल या खिताब दो। ठीक है, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, या यह क्यों कहता है, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध ये मतलब उद्योग करते हैं मूर्ख। अब मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट करता हूँ, नेपथ की ओर देखता है, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। सत्यानाश को बुलाता है कौन? भारत दुर्देव। ठीक है, चलेंगे आगे। अब सत्यानाश फौजदार आता है। सत्यानाश फौजदार भारत तीसरे अंक में किसका किसका एंट्री हुआ? पहले भारत दुर्देव का, उसके बाद सत्यानाश का। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्यानाश फौजदार आता हुआ नाचता है, गाता है। सत्यानाश कहता है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हम राजा के पास। ये पंक्ति जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, ये पंक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस पंक्ति को आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़िया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल दिया हिंद का द्वार। ठीक है, ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भारत दुर्देव, ये पंक्ति को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है हमने तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये, सारी पंक्तियाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत दुर्देव फिर देखता है सत्यानाश को, कहता है, आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखें, अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलकर हिंदुस्तान को घेर लें, जो पहले से घेरे हैं, उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दे और आगे बढ़े चलो। ठीक है, सत्यानाश को कहता है। फिर सत्यानाश कहता है, महाराज इंद्रजीत संग जो कुछ भाखा, जो सब जाना पहले ही करी राखा। ये पंक्ति कौन कहता है? तो सत्यानाश का है। किससे कहता है? भारत दुर्देव से। जिनको आज्ञा हो चुकी है वो तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जिनको जो हुक्म है कह दिया जाए। ठीक है, तो भारत दुर्देव कहता है किसने किससे क्या क्या किया। अब पूछता है कि किसने क्या क्या किया है, तो यहाँ पे सत्यानाश जो है सबके बारे में बताता है कि किसने क्या क्या किया है। ठीक है, महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की है। ठीक है, धर्म ने सबसे पहले क्या किया? सेवा किया। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कौन कहता है? सत्यानाश कहता है। फिर गीत गाता है, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन, माँ ही घुसाए, शैव शाक्य वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सारी पंक्तियाँ मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, कुछ हाईलाइट भी कर रखा है, कुछ नहीं किया है, उन पंक्तियों को आप पढ़ लेंगे वीडियो बैक करके। ठीक है, भारत दुर्देव आहा आहा शाबाश शाबाश, सत्यानाश की बातें सुनकर जो है भारत दुर्देव खुश हो जाता है, कहता है आहा शाबाश, हाँ और कुछ धर्म ने किया तो बताओ। सत्यानाश कहता है, हाँ महाराज, अपरस सोल छूत रचि, भोजन प्रीत छुड़ाए, किए 3 13 सबे, चौका चौका लाए। ठीक है, ये कौन कहता है? सत्यानाश भारत दुर्देव से। इस पंक्ति को आप लोग ध्यान रखेंगे।
जो महत्वपूर्ण है मैंने उसको पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। भारत दुर्देव कहता है और कुछ भी, सत्यानाश कहता है हाँ। इन पंक्ति को फिर आप कहता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। रचिके मत वेदांत को सबको ब्रह्मा बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो ते तोरी हाथ रूप आए। आप क्या करिए, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक जगह जो है नाम लिख करके इन पंक्तियों को आप एक जगह लिख लीजिए कि सत्यानाश ने कौन कौन सी पंक्ति कहा, उसके द्वारा कहा गया है और किस अंक में है, अंक का नाम लिखिए, सत्यानाश का नाम लिखिए वहाँ पे और वहाँ पे पंक्तियाँ सारी लिख डालिए। ठीक है, ऐसे करिए हर मतलब हर अंक में, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और मैंने जो हाईलाइट कर रखा है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए भारत दुर्देव जो है कहता है अच्छा और किसने क्या किया। सत्यानाश फिर कहता है महाराज संतोष ने भी बड़ा काम किया है, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया है। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम देश से कुछ काम नहीं, राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही नहीं सही, संतोष परम सुखम। अब उनका क्या है, कहता है संतोषम परम सुखम, रोटी को ही सहारा सरा सरा के खाते हैं, उधम की ओर देखते ही नहीं, निरुद्धता में भी संतोष को बड़ी सहायता दी। ठीक है, ये सारा जो है सत्यानाश बताता है भारत के बारे में भारत दुर्देव से। ठीक है, कि मतलब भारत के कौन कौन से ऐसे हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब भारत दुर्देव कहता है और फिर क्या किया। सत्यानाश कहता है फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि मैंने और क्या क्या किया, तो कहता है मैंने इनको भेजा है। तो आप देखेंगे इनको अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, इन चारों ने दुश्मन की सारी फौज तितिर बितिर कर दी। ठीक है, सीक्वेंस में आप याद रखेंगे किसको किसको भेजता है, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश। अब देखते हैं, अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत में भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और होटल के इतने गोले मारे कि बंटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही चकाया, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा किया, खूब भगाया, है ना। ये सारे जो है भारत दुर्देव से जो सत्यानाश कहता है कि मैंने जो है भारत को बर्बाद करने के लिए क्या क्या किया है। ठीक है, ये सारी बातें बता रहा है उसको। ठीक, अब यहाँ भारत दुर्देव कहता है भला कुछ लोग छिपकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। हाँ, तो कहता है सत्यानाश हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, सर्वापरता और पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन एक दर्जन दूती। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि 1 दर्जन दूती कौन भेजता है, तो सत्यानाश। और 1 दर्जन दूती में कौन कौन से नहीं आते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, है ना, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन, ये निर्बलता, ये सब कुछ जो है दर्जन दूती में एक इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटे पर गरुड़ हो गए। ठीक है, फिर अंत में भिन्नता आई। अंत में कौन आती है, भिन्नता आती है। इसने ऐसा सबको काई की तरफ फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक भोजन पर अलग अलग कर दिया। आवे बचा एक, देखे आही के क्या करता है। अब कहता है कि अब एक ही बचा है, देखे आके क्या करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है भारत दुर्देव कहता है भला भारत सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया। कहता है कि भारत का सस्य नामक फौजदार जो है अभी जी रहा है कि मर गया, तो उसकी पलटन कैसी है, पूछता है सत्यानाश से। सत्यानाश कहता है महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया है। अब ये ध्यान रखेंगे कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि फौज किसकी रहती है, तो भारत दुर्देव की होती है। उसको जो भेजा रहता है किसके लिए, तो सत्यानाश कहता है कि उनको जो सस्य नामक फौजदार जो होता है उसके बारे में जब भारत दुर्देव सत्यानाश से पूछता है कि उसका भारत का एक जो है सस्य नामक फौजदार है अभी जीता है कि मर गया, तो उसके लिए सत्यानाश कहता है कि आपने जो फौज भेजी थी
उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। ठीक है, लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब सहायता की। ठीक है जी, अब यहाँ तक जो है इनकी बात हो रही है, इनकी बातचीत चल रही है। भारत दुर्देव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई तुमने, तुम तो बहुत अच्छा जियो। हैं, कहता है कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सब सरपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना। और रोग, अरध्य, मृध्य, कर, मध्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से भेजो। ठीक है, क्रम से आप लोग भी याद रखेंगे इनको। रोग, मध्य और आलस, कर, मध्य, आलस और अंधकार, इन आप 6 को आप लोग क्रम से ही याद रखेंगे। और ये किस अंक की बात हो रही है, अंक 3 की। ठीक है, भारत दुर्देव जो है इनको क्रम से बुलाता है, सत्यानाश को कहता है क्रम से भेजो। सत्यानाश कहता है जो आज्ञा महाराज। भारत दुर्देव, अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी। किसको कहता है, लाइन को याद रखेंगे, किसके लिए कहता है, भारत को कहता है। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल पे कूदेगा। यानी कहता है कि भारत के पास से तो अब धन भी गया, बल भी गया, विद्या भी गई, अब किसके बल पे कूदेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे थोड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आराम से भी पढ़ सकते हैं। चौथा अंक में कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगा हुआ है, कुर्सी पर भारत दुर्देव जी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कमरा है ना, कमरा, इसीलिए वो चौथे अंक में कहीं कहीं आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको स्थान कमरा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन सही नहीं है वो, आप लोग उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब चौथे अंक में रोग का प्रवेश होता है। चौथे अंक में जो है रोग का प्रवेश होता है। देखते हैं, रोग आता है, रोग जो है चौथे अंक में आता है, गाता है, गीत गाता है। जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत, नित साकार भगवान, मृत कलंक मिटावत मैं ही, मौसम और न मान, परम पिता हम ही वैधन के, ते आरतन के प्राण। ये पंक्ति आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। रोग है ये, अब रोग आप नोट्स बना रहे हैं तो रोग लिखिए और वहाँ पे चौथा अंक लिखिए और वहाँ पे ये गीत लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको भी वहाँ पे आप जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। कहता है रोग, कहता है यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतनी ही हम भी, जस्त सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगिन कपि रूप दिखावा। ये पंक्ति कौन कहता है, तो रोग कहता है। इस पंक्ति को भी आप ध्यान रखेंगे। भारत दुर्देव को देखकर कहता है महाराज क्या आज्ञा है। अब भारत दुर्देव के पास आता है, कहता है महाराज क्या आज्ञा है। भारत दुर्देव कहता है आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग कहता है महाराज भारत को तो मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, घेरने की क्या काम। धन्वंतरी, काशीराज, देवदात और अब समय नहीं, और सुश्रुत, बाघ भट्ट, चरक ही नहीं है, ये सब नहीं है। रोग कहता है कि अब ये सब लोग नहीं है तो उसे वो तो मेरे प्रवेश से ही मर जाएगा। वैदंगी न केवल जीविका के हेतु बची, काल के बल, औषधि के गुणों और लोगों की प्रकृति के भेद पर पड़ गया। ये सब आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कौन कहता है, रोग कहता है। ये सारी बातें जो है रोग और दुर्देव के बीच में होता है। तब भारत दुर्देव कहता है अच्छा तुम जाओ, मध्य और टिकस को भी यहाँ लेते आओ। अब ये कौन कौन प्रवेश करते हैं इनको आप क्रम से ही याद रखेंगे। उसके साथ कहता है वो, सॉरी अब यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। भारत दुर्देव क्या कहता है, तो अच्छा तुम जाओ, रोग को कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ, मध्य और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। ठीक है, अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ आ चुकी है, अनेक और अंधकार भी सहायता से तुम्हें कोई भी रोका न सकेगा। यह लो पान और बीड़ा लो और जाओ। ठीक है, बीड़ा देता है रोग, बीड़ा लेकर प्रणाम करके चला जाता है। भारत दुर्देव बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना उसको घेर लिया है। किसको, यानी भारत को। अब कहाँ बच सकता है भारत। ठीक है, फिर आलस का प्रवेश होता है। आलस आता है, कहता है आहा, एक पोस्ती ने कहा पोस्ती पे पी पोस्त 9 दिन चढ़े 2.5 कोस। ठीक है, ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग आलस लिखिए, वहाँ पे इस पंक्ति को लिख लीजिए। ये जो है पंक्ति किसकी है, आलस की है। दूसरे ने जवाब दिया अरे वह पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कूड़ी उस पर पार या इस पार ठीक है। ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पे बातचीत होती है आलस्य का। अब आलस्य यहाँ पे देखिए, सुख केवल हम में है,
आलसी पड़े कुएं में वो भी चैन है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लाइन किसकी है? तो आलस्य की है। आगे बढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पे आलस जो है गीत गाता है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ठीक है, अब ये जो है पंक्ति गीत किसके हैं? तो आलस के हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पंक्तियाँ जो दी गई हैं आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। ये पंक्ति भी जो आलस की है, सारी पंक्ति यहाँ पे। ये पंक्ति जो आप ध्यान रखेंगे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, मलुकदास की पंक्ति है जो आलस जो कहता है। यहाँ पे इस पंक्ति पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति जो है भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे चौथे अंक से। ठीक है, कौन कहता है? तो आलस कहता है। ठीक है, आलस से। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आलस और भारत दुर्देव के बीच जो है बातचीत होती रहती है। भारत दुर्देव कहता है तुम्हारे और साथी हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और जो है अपना काम करो। उसको भेजता है, भारत को अपने वश में करो। आलस्य बहुत अच्छा, आप आहे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, अब चलो धीरे धीरे चलें, हुक्म न मानोगे तो लोग कहेंगे। अब इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सरबस खाई भोग करिनाना, समर भूमि बा दुर्लभ प्राणा। ये पंक्ति किसकी है? आलस्य की है। ठीक है, ये भी पंक्ति आलस्य की है। ठीक है, और कहेगा फिर, कहता है अरे करने को दैव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें। यही सब बड़बड़ाता हुआ जाता है, मदिरा आती है। फिर मदिरा का प्रवेश होता है। अब मदिरा का देखिए क्या कहती है। कहती है भगवान सोम की कन्या हूँ मैं। ध्यान रखेंगे, कौन कहता है? मदिरा कहती है भगवान सोम की कन्या हूँ। प्रथम वेदों में मधु नाम से मुझे आदर किया जाता है। फिर देवताओं की प्रिय होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार हेतु क्षत्रमाणी यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुरुषों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई है। तंत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में 4 तत्व बहुत प्रबल हैं। कहती है संसार में 4 तत्व बहुत प्रबल है। वो कौन कौन है? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और क्रिस्तान। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, संसार में 4 मत बहुत प्रबल है। ये कौन कहता है? मदिरा कहती है। 4 प्रबल मत कौन कौन से हैं? हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रेम मूर्तियाँ विराजमान हैं। वो प्रेम मूर्तियाँ कौन कौन हैं? सोमपान, बीरा चमन, शराबू, नतहुरा और बाट पैजिंग वाइन। ठीक है, भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्हें थोड़ा कर आगे पर करूँ, अशुद्ध है या जो पशु उन्हें अशुद्ध कहा हो तो क्या। ठीक है, ये जो है सारे यहाँ पे मदिरा का दिया हुआ है। फिर कहती है और मैं सरकार के राज्य को एकमात्र भूषण हूँ। फिर कहती है, ये लाइन किसका है? मैं सरकार के राज्य के तो एकमात्र भूषण हूँ। ये मदिरा कहती है। ठीक है, सोचती है वो। दूध सुरा दुही दूध सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। ये पंक्ति किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मदिरा का। ठीक है जी, मदिरा का है। ये पंक्ति यहाँ पे दी गई है, यहाँ से भी आप लोग देख लेंगे। मदिरा की पंक्तियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। एक पंक्ति यहाँ पे है, हम ही को या राज की परम निशानी जान, कीर्ति खम्भ से जगी जड़ी, अब लो यों शशिभान। ठीक है, राजमहल के चित नहीं मिली हैं जब तय कोई, तबहु बोतल टूट बहु मिले हैं कीर्त होए। अब यहाँ पे देखिए, कहती है संगीत साहित्य की एकमात्र जननी हूँ। ये भी लाइन किसका है? तो मदिरा का है। कहती है संगीत साहित्य की एकमात्र मैं जननी हूँ, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख होगा। ठीक है, गाती है। क्या गाती है? मदमा पीले पागल जोबन बीते जाए, बिनु मंद जागत सार कछुनाही, मान हमारी बात। ये भी पंक्ति जो है मदिरा की है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे। भारत दुर्देव कहता है हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं। अभी वो सारी मदिरा जो है, सारे मदिरा का जो है इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिया गया है। अब जो है भारत दुर्देव से मिलती है। भारत दुर्देव कहता है हमने बहुत वीरों को हिंदुस्तान में भेजा है, परंतु मुझको तुम पे पूरा आशा है कि
तुम जो है वहाँ पे जा कर के मेरे हिसाब से काम करोगी। यहाँ पे जो है उसने यही बात कही है, आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे मदिरा कहती है, हिंदुओं में तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। ठीक है, आप देखिए अब जो है रंगशाला में दीपों के अनेक दिए बुझ जाते हैं, अब अंधकार का प्रवेश होता है। ठीक है, पहले किसका हुआ, पहले रोग का प्रवेश हुआ, उसके बाद आलस्य का प्रवेश हुआ। ठीक है, आलस्य को हमने पढ़ा। फिर जो है अब मदिरा का प्रवेश हुआ, मदिरा को हमने पढ़ा। मदिरा के बाद किसका प्रवेश है, अंधकार का। ठीक है, अब अंधकार का प्रवेश है। अब अंधकार के बारे में हम जानेंगे। अंधकार का जो यहाँ पे गीत है, गीत गाता है, जय जय कलयुग राग की मैं महामोह महाराज की। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज की, कलह अविद्या मोह मूढ़ता सबे नाश के साज की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे भारत दुर्देव से मिलता है। भारत दुर्देव कहता है, आओ मित्र, तुम्हारे बिना सब सूना था, यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोगों को भारत विजय को भेजा है, पर तुम्हारे बिना जो है सब निर्बल है। मुझको तुम पे बहुत भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। ठीक है, अंधकार कहता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु, कहिए मैं बिलायत चला जाऊँ। भारत दुर्देव कहता है, नहीं, बिलायत जाने का अभी समय नहीं आया, अभी वहाँ त्रेता और द्वापर हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रेता और द्वापर की बात कौन करता है, भारत दुर्देव कहता है। और कहाँ पे हैं त्रेता और द्वापर, तो बिलायत में है। ठीक है, अंधकार कहता है, नहीं, मैंने एक बात कही है, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जाके ही क्या करूँगा, गैस मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। ये जो है अंधकार कहता है। अब यहाँ अंधकार और भारत दुर्देव की बातचीत होती है। ठीक है, अंधकार कहता है, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखता क्या करता हूँ, कह के चला जाता है। अब यहाँ पे एक गीत और है उसका, नाचिए भारत ओ सबनाश, अब महाराज विमुख उनसो तुम निज मत करी प्रकाश। ठीक है, ये सारी पंक्तियाँ जो है किसकी हैं, अंधकार की हैं। अब आते हैं 5वें अंक पे। 5वें अंक का स्थान है किताब खाना। ठीक है, छह सभ्य की एक छोटी सी कमेटी बैठी है। सभापत चक्करदार, टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लाए। 5 सभ्य में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, 5 सभ्य लोग हैं। ठीक है, इसमें एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र है, एक अखबार है, एक अखबार लिए हाथ में खड़े एडिटर, एक कवि और 2 शिष्य महाशय लोग हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी पात्रों का नाम। सभापत खड़े होकर सभागृह कमेटी बैठी हुई है। वहाँ मुख्य उद्देश्य, ये भारत को बचाने के लिए कमेटी बैठाई गई है। वहाँ पे इन लोगों में बातचीत होती है कि भारत को हम लोग कैसे बचाएं भारत दुर्देव से। ठीक है, बंगाली खड़े होकर कहता है, सभापत साहब जो बात बोला बहुत ठीक है। ठीक है, इस बातचीत चलती है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें पहला देसी जो है धीरे से कहता है, यही मगर जब तक कमेटी में है तब तक ही बाहर निकले, फिर कुछ नहीं। दूसरा देसी कहता है, क्यों भाई साहब, कमिश्नर इस कमेटी में आने से हमारा नाम तो राज दरबार से खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़े होकर कहता है, अपने प्राण पर से भारत दुर्देव को हटाने को तैयार है। हमने पहले ही इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ कोई सुनता ही नहीं। जब तक सिर पर आफत ना आए तो उस पर कोई लोग जब तक सिर पर आफत ना आए तो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ सोचना है जल्द सोचिए। ठीक है, कमेटी में ये सब सारी बातें होती हैं, कभी भी होते हैं, वो भी अपना जो है राय देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हम ये सारी बातचीत होती है। फिर ये है यहाँ पे डिसलाइटी का प्रवेश होता है। ठीक है, डिसलाइटी का प्रवेश किस अंक में है, तो 4थे अंक में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सभापत आगे से लेकर बड़े शिष्टाचार से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आप क्यों यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। मतलब कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं, हम लोग सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम भारत को बचाने के लिए जो है हम एकत्र हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात होती है। डिसलाइटी कहता है कि नहीं,
तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र होकर कुछ मतलब षड्यंत्र रच रहे हो। बंगाली कहता है आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोगों ने बोला, व्यर्थ का विभीषिका है, वो कहता है। फिर डिसलाइटी जो है कहती है हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध बात की गई है। ये बात कौन कहता है, तो डिसलाइटी, ठीक है। फिर क्यों, उसके पकड़ने के लिए हम भेजे गए हैं। सब में जो 4 होते हैं, हम 4 हैं, सब कौन है, 4 होते हैं, ठीक है। पहला देसी टेबल के नीचे से रोकर कहता है हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। डर गया वो। महाराष्ट्र कहता है हाय हाय, यहाँ लोग बड़े ही भीरू और कुरूप हैं, मतलब कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति कहता है तो पकड़ने का आपको किसके कानून पे अधिकार है, ठीक है। डिसलाइटी कहती है इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट से, हाकिम एक्शा नामक दफ़ा से, ठीक है। महाराष्ट्र कहता है परंतु तुम, दूसरा देसी कहता है हाय हाय, भटवा तुम कहता है अब मरे, ठीक है। इन सब बातों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। अब डिसलाइटी कहता है अच्छा चलो, ठीक है। सब चलने की चेष्टा करते हैं, सबको पकड़ के ले जाता है। अब आते हैं छठे अंक में। छठे अंक में जो है स्थान गंभीर वन का मध्य भाग, गंभीर वन का मध्य भाग है। इसमें जो है भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा हुआ है, भारत भाग्य का प्रवेश है। छठे अंक में किसका प्रवेश है, भारत भाग्य का प्रवेश है। भारत भाग्य गाता हुआ आता है जागो भाई जागो भाई, कहता है जागो भाई, शोकत निस दौस गवाई, जागो भाई, जागो रे भाई, ठीक है। ये पंक्ति कौन कहता है, भारत भाग्य। सारी पंक्तियाँ आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है भारत को जगाता है और भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब वो अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हार कर उदास हो जाता है और कहता है हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसे रूठ गए हैं, हाय अब क्या भारत के वे दिन ना आवेंगे, हाय ये वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कौन कहता है, भारत भाग्य। अब यहाँ पे एक गीत है इसका, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लय जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भाग्य कांपत संसारा, ठीक है। ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी है पंक्तियाँ, इस पंक्ति को भी आप लोग याद रखेंगे। जब लेत रहे कर से कृपान, इन्हीं कहे हो जग त्रिन समान। 1 मिनट, सुन के रज बाजन खेत मही, इन्हीं कहें जो जिंग संक नहीं। यह पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी पंक्तियाँ मैंने ले रखी हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर कहता है हाँ भारतवर्ष की ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब उसे इतने उठने की आशा नहीं। सच है ये जानबूझकर सोता है तो उसे कौन जगा पाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य, बाणभट्ट प्रभृति कवियों ने एकमात्र से अब भी संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष ने राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए, इसकी यह दशा हो गई। हाय भारत उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आ रहा है, अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जगोगे, मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा के स्वार्थ पहचाना, विद्या की चर्चा फैल गई, सबको सब जो है कुछ कहने का अधिकार मिला है, ठीक है। ये सब जो है भारत भाग्य भारत से कहता है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे कहता है कि हे भगवती राजेश्वरी इसका हाथ पकड़ो, अरे कोई नहीं जो इस समय आलम्बन दे, ठीक है। रोता है और उठा भारत को जगाने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे हार मान जाता है, भारत नहीं जगता है तो उसका हाथ मुंह में चूमकर गले लगाकर कहता है भैया
मिल लो अब विदा लेता हूँ, भैया हाथ क्यों नहीं उठाते। मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललक कर मुझ में वह नहीं आते। अब ऐसा ही अभागा हूँ। ऐसा कहकर जो है वो कटाश सीने में मार लेता है और भारत भाग्य जो है मर जाता है। ठीक है, यहीं पे नाटक का पर्दा गिर जाता है, नाटक ख़त्म है यहाँ पे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा भारत दुर्दशा नाटक। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अंधेर नगरी को पढ़ने वाले हैं। पहले छोटे टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो है साथ बनाए रखिएगा। क्लास को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद में कराती चलूँगी, साथ साथ दोनों हम करते चलेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।